नमस्कार। असम आदित्य की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज महाशिवरात्रि का पवित्र त्योहार है। हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर श्री महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। देवादिदेव महादेव के पूजन का सबसे महत्वपूर्ण पर्व महाशिवरात्रि उनके दिव्य अवतरण का मंगल सूचक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत मोदी सरकार के कई केंद्रीय मंत्रियों ने सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। आज महाशिवरात्रि का पवित्र त्योहार मनाया जा रहा है। ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को शिव भक्त बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं और इस दिन शिवलिंग की पूजा करने का भी बहुत महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन सभी शिव भक्त शिवलिंग की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति से करते हैं। शिवलिंग भगवान शिव का एक प्रतीक है। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त शिवलिंग की पूजा जल, दूध और बेलपत्र से करते हैं। आज समग्र देश में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए सभी के मंगल की कामना की है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत मोदी सरकार के कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के दिग्गज नेताओं ने भी सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ के 22 वार्डों में 6 मार्च को नगर पालिका का मतदान होगा। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपना जोर आजमाना शुरू कर दिया है। असम की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने 22 वार्डों में अपना उम्मीदवार उतारकर नगर पालिका के चुनाव में बहुमत हासिल करने का भरपूर प्रयास कर रही है। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ के 22 वार्डों में 6 मार्च को नगर पालिका का मतदान होना है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपना जोर आजमाना शुरू कर दिया है। असम की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने 22 वार्डों में अपना उम्मीदवार उतारकर नगर पालिका के चुनाव में बहुमत हासिल करने का भरपूर प्रयास कर रही है। ऐसे में भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा के तेज तर्रार नेता अनूप सिंह पुरोहित ने 16 नंबर वार्ड के भाजपा मनोनीत प्रार्थी मामून गोगोई मित्र और 11 नंबर वार्ड के प्रार्थी उज्जवल फुकन के वोट मांगे। दोनों ही हिंदी भाषी बहुल इलाके में अनूप सिंह राजपुरोहित ने दावा किया कि कांग्रेस और दूसरे पार्टी की खाता तक नहीं खुलेगी। इस बार हम लोग सोच रहे हैं 22 सीट हम लोग को डिब्रूगढ़ में मिलेगा। इसका कारण भी मैंने बोला हूँ कि डिब्रूगढ़ में जितना काम हम लोग का हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो सुबह 6 से लेकर रात सोने तक जितना चीज़ों के लिए ध्यान रखा है नरेंद्र मोदी जी, ये सभी के कारण हम लोग को वोट मिलेगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। मार्च महीने के पहले दिन ही आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। अमूल के बाद एक और कंपनी ने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। डेयरी फार्म पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड ने मंगलवार को दूध के रेट्स बढ़ाने का ऐलान किया है। उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। अमूल के बाद अब पराग का दूध भी महंगा हो गया है। डेयरी फार्म पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड ने गोवर्धन ब्रांड के गाय के दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की है, जो मंगलवार से ही लागू हो गई। गोवर्धन गोल्ड मिल्क की कीमत अब 48 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गई है। टोन्ड वैरायटी वाले गोवर्धन फ्रेश की कीमत 46 रुपए से 48 रुपए पहुँच गई। पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड ने मंगलवार को बताया कि बढ़ती लागत की वजह से कीमतों में 2 रुपए इजाफा किया गया है। नई कीमतें मंगलवार 1 मार्च से लागू हो गई है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने भी देश भर में अपने अमूल ब्रांड के दूध की कीमतें मंगलवार 1 मार्च से बढ़ा दी है। कंपनी ने सभी वैरायटी पर 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। अमूल का गोल्ड दूध अब 58 की जगह 60 रुपए लीटर हो गया।
इसी तरह अमूल टोंड 46 के बजाय 48 रुपए लीटर व अमूल शक्ति 92 के बजाय 54 रुपए लीटर हो गया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज लखीमपुर में राष्ट्रीय पेलू निर्वाण दिवस के अनुरूप एक बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक लखीमपुर जिला राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था की ओर से आयोजित की गई थी। लखीमपुर जिला संयुक्त स्वास्थ्य निर्देशालय कार्यालय के सभागार में आज राष्ट्रीय पेलू निर्वाण दिवस के अनुरूप एक बैठक आयोजित की गई। लखीमपुर जिला राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था की ओर से आयोजित इस बैठक में लखीमपुर जिला प्रभारी के संयुक्त महानिदेशक डॉक्टर जगदीश गोस्वामी मौजूद रहे। उक्त बैठक में सम्मानित व्यक्ति के रूप में डॉक्टर क्वीन बड़ुआ उपस्थित थे। यह राष्ट्रीय पेलू निर्वाण दिवस 1 मार्च यानी कि आज से शुरू होकर 15 मार्च तक चलेगा। जिले के 1 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु के सभी छात्र छात्राओं को इस निःशुल्क पेलू के दवा वितरण अभियान में शामिल किया जाएगा। लखीमपुर जिले के अतिरिक्त उपायुक्त गीताली दुआरा ने इस दिवस का शुभ उद्घाटन किया और जिला नीति अधिकारी देवांग विकास गोगोई ने इस बैठक के उद्देश्य को व्याख्यान किया। लखीमपुर से राहनुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 1 मार्च की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1896 में वैज्ञानिक ऑनरी बेकेरेल के एक प्रयोग के कारण रेडियोधर्मिता क्या होती है इसका पहली बार पता चला था। 1951 में बिहार के समाजवादी आंदोलन से निकलकर 10 साल मुख्यमंत्री पद संभालने वाले नीतीश कुमार का जन्म हुआ था। 1983 में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाली मैरी कॉम का जन्म हुआ था। 1996 में विद्युत उत्पादन हेतु थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने के उद्देश्य से भारत, रूस, चीन और ईरान एशियन फाउंडेशन फॉर थर्मो न्यूक्लियर स्टडीज नामक संस्थान स्थापित करने पर सहमत हुई थी। सन 2000 में मोहम्मद अहमद अल गयूम के स्थान पर मुबारक अल शामेक लीबिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। 2001 में उत्तर पश्चिमी अमेरिका में भूकंप आया था। 2002 में यूरो क्षेत्र के 10 देशों की मुद्रा समाप्त होकर यूरो 30 करोड़ लोगों की वैध मुद्रा बनी थी। 2004 में रूस के राष्ट्रपति ने मिखाइल फ्रेडकोव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 2004 में हैती के राष्ट्रपति जियो बर्त्रा एसिस्ते देश छोड़कर दक्षिण अफ्रीका भागे थे। 2005 में सोयूज यू रॉकेट कजाकिस्तान के बैकानू अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित हुआ था। 2006 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। 2007 में अमूल्य नाथ शर्मा नेपाल के प्रथम बिशप बने थे। 2008 में निजी क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने न्यूयॉर्क में अपनी शाखा खोली थी। 2008 में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर बहते हुए पानी की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिलने का दावा किया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।